बंसी बट सो बट नहीं, नंदगाम सो गाम, और भांडरी बंसो बन नहीं, जो कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म वो दीजियो श्री बंसी बट को वास। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बंसी बट में आया हूं। हाँ जी, बंसी बट वन में मैं आया हूं। दोस्तों, मैं दिखाता हूं कि यहाँ पर कैसे महापुरुष रहते हैं झाड़ियों के नीचे। मैंने सुन रखा था कि झाड़ियों के नीचे दिव्य संत योगी लोग बैठ के ईश्वर की बंदगी करते हैं। दोस्तों, आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, आपको मैं दिखाता हूं। आप भी अचंभित रह जाएंगे कैसे झाड़ियों के नीचे संत रह के तपस्या करते हैं राधा। दोस्तों देखिए, अब ये बंसी बट जंगल है। ये देखिए, ये सब कुटिया बनी है। अभी देखिए, कुटिया सामने नजर आ रही है। ये देखिए रास्ते बने, कच्चे कच्चे रास्ते। आज के जो 70-80 साल पहले जैसे रास्ते होते थे, चक्रोट टाइप का, वैसे ही है। ये देखिए, यहाँ पर संत भगवान की कुटिया है। ये देखिए, ऐसे ही हमारे जो तपस्वी होते हैं ऐसे ही रहते हैं। ये देखिए, संत भगवान का यहाँ आसन है। वहाँ पर शायद बरसात वगैरह में सोते होंगे। देखिए, जो दिख रहा है ना, ये शायद इसमें सोते हैं। ये देखिए, सब जंगल है। देखिए, ये सब जंगल है। इस जंगल के बीच में संत भगवान रहते हैं। देखिए, ये जो लता पता है, जैसे लिखा है, ये सब वैसे ही है। देख लीजिए, थोड़ा सा अपने रहने के लिए उन्होंने जगह बनाया। और संत भगवान का जो निवास है, ये दिव्य दर्शन आज ये देखिए संत भगवान कैसे निवास करते हैं। ये देखिए संत भगवान ये देखिए संत भगवान, ऊपर वृक्ष है। अब इस वृक्ष को भी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वृक्ष है ऊपर। देखिए, ये देखिए, ये वृक्ष है। ये देखिए, ये वृक्ष है ऊपर। देखिए, ये देखिए, सब तरफ से वृक्ष है। और देखिए, संत भगवान इस वृक्ष के नीचे रहते हैं। देखिए, श्री राधा रानी का जय जय श्री राधे जय। महाराज जी विराजमान है यहाँ पर। देख लीजिए, यहाँ पर श्री गीता भागवत पुराण रखा गया है और राधा रानी का विग्रह है। ये देख लीजिए, महाराज जी पानी पीने के लिए घड़ा रखे हैं। देखिए, ये सही रूप में महापुरुषों का रहने का देखिए क्या तरीका है। देख के मन खुश हो गया। यही देखने हम दर्शन करने आए थे। भगवान, आपके दर्शन हुए, आपको कोटि कोटि चरण वंदन। क्योंकि जिस चीज़ की हमने कल्पना हम करते थे, आज जो हम किताबों में पढ़ते थे, आज मैं वो देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये पेड़ है, ऊपर से मैंने आपको दिखा दिया। इसके नीचे संत भगवान की कुटिया है। देखिए, ये देखिए, ये वो अपना पॉलीथीन है, जो प्लास्टिक वाला है। प्रभु कृपा करके थोड़ा सा इस बंसी बट के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। श्री राधे, श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री परम बंसीवट धाम, श्री गोलोक धाम, श्री हमारे राधा रानी श्री कृष्ण भगवान यहाँ रहते थे, गाय चराते थे। इस पावन भूमि रमणीक स्थल में, श्री बंसीवट धाम में, तो यहाँ पर गाय चराते थे। मैया मोरी मैंने नाय माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोय पटायो। 4 पहर बंसी बट के, और सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैंने नाय माखन खायो। जय जय श्री राम। तो इसलिए यहाँ 64 देवियाँ आई थी। दिव्य एक कृष्ण प्रदान किया था। भोलेनाथ आए थे गोपी का रूप धारण करके, उन सबको नचाया था श्री कृष्ण भगवान ने। लेकिन भोलेनाथ पर नाचना नहीं आता, ये राधा रानी कह रही है इस बात। इसलिए यहाँ सबको नचाया, लेकिन भोलेनाथ पर नाचना नहीं आता। तो यहाँ पर 33 कोट के देवता और आए थे, उनको बुलाया गया यहाँ पर। ये सभी को बुलाया, एक देव नहीं आया था, वो सबसे बड़ा देव था। तो उसको उठाकर फेंक दिया श्री कृष्ण भगवान ने। तो कहाँ जाके गिरा था? वो अलीगढ़ में जाके गिरा था। क्या नाम था उसका? उसका नाम अचल था। उसका वर्णन में आता है ये सब।
इसीलिए ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी को भी उठा के फेंक दिया, हाँ, लेकिन भोलेनाथ ने पकड़ लिया। हम्म, भोलेनाथ ने पकड़ लिया। भोलेनाथ ने कहा संसार को चलाने वाला गाय बछड़ों की चोरी नहीं कर सकता हाँ, कभी भी। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों की चोरी की, ग्वाल वालों की। तो इसीलिए उनसे कहा आपके अंदर शक्ति नहीं रही और आप पुष्कर में निवास करोगे, इसीलिए शक्ति आना जरूरी है आपके अंदर। तो इसीलिए शक्ति कैसे आएगी ये हम बता देते हैं आपको। तो श्री कृष्ण भगवान की शादी कर दो, आप राधा रानी की शादी कर दो, तो उसी से आपके अंदर सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। तो इसीलिए ये पावन भूमि रमणी के स्थल श्री बंसीवर धाम में ये 4 कोने हैं। इसमें एक कोने में श्री कृष्ण भगवान ने मुकुट उतारा था, शादी की थी। एक कोने श्री दामा श्री राधा के बड़े भाई थे, और एक में श्री राधा निवास करती थी एक कोने में। एक कोने में हमारे श्री कृष्ण भगवान निवास करते थे, और बीच का स्थल हमारा ये पूरे संसार का हमारा गोलोक धाम है। ये बीच का स्थल बोलते हैं इसको। बीच का स्थल श्री भोलेनाथ का था, गोपी का रूप धारण करके उनको नचाया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर सबको शादी की ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान राधा रानी की। तो इसीलिए रसगुल्ले खा रहे थे सभी मानव लोग, ब्रजवासी लोग। तो इंद्र बोला हे प्रभु, हम 33 कोट के तीनों लोकों से आए हुए देवता सभी लोग आए, हम भी रसगुल्ला खाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि आप रसगुल्ला नहीं खा सकते। तो इसीलिए आप रसगुल्ला नहीं खा सकते, आप मट्टी को खाओ, यहाँ से मट्टी को खाओ और ऊपर ले जाओ भर के, सबको खिलाना, इसी से पावन हो जाओगे, आपके अंदर शक्ति आ जाएंगी। क्योंकि आपने मानवों के साथ, ब्रजवासियों के साथ बहुत छल किया है। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा सबसे, क्योंकि आप देव लोग हैं, देवताओं सभी रसगुल्ला नहीं खा सकते। तो इसीलिए मानवों के लिए रसगुल्ला बनाए हुए हैं, ये सब मानव खाएंगे। तो आज से मैं तीनों लोकों में पूजा करवाऊंगा अपनी, और सबको बताऊंगा असली क्या है नकली क्या है। श्री कृष्ण भगवान को गुस्सा आ गया, इसीलिए पर्वत उठा लिया। जितनी भी वर्षा हो रही थी घनघोर, उसको रोकने के लिए सभी को नृत्य कराया, और अपनी एक उंगली से उस पर्वत को उठाया, और उसी से पूरे संसार को ढक लिया। तो इसीलिए यहाँ हल चलाकर, चक्र चलाकर सारे दैत्यों का संहार किया था। ये परम बंसीवट गोलोक धाम ब्रजमंडल की सबसे बड़ी अध्याय, सबसे बड़ी बैठक है। ये हमारे देवताओं की या मानवों की या ब्रजवासियों की, ये सभी की बैठक है। हमारी श्री कृष्ण भगवान राधा रानी यहाँ रहते थे। जय श्री राधे श्याम। प्रभु ये बताएं कि आप लोग इस, बस 1 मिनट के लिए, आप लोग इस पवित्र वन में रहते हैं, लेकिन श्री बलराम दास, तो प्रभु ये बताएं, लेकिन क्या इस वन के अंदर, कहा जाता है ये वन द्वापर से है, उस समय भगवान कृष्ण यहाँ पर अपना रासलीला करते थे, क्या कभी आप लोग कोई ऐसा अलौकिक, कोई सिद्ध पुरुष या कुछ ऐसा अनुभव किए होंगे? थोड़ा सा कष्ट करें, कृपा करें थोड़ा सा, अब आपका ये आवाज़ ताकि दुनिया सुने और अपने आप को धन्य लोग करें। आप यहाँ रहते हैं। मैं श्री बलराम दास, श्री बंसीवटवासी, श्री ग्वाल, मेरे को छोड़ के यहाँ बंसीवट के अंदर सभी बाहर का है। जितना बाहर का रह रहा है यहाँ पर, यहाँ का किसी का आधार नहीं है, सब बाहर का आधार है। सभी भी एक दूसरी प्रतिक्रिया, किसी पेड़ की पूजा कराता है, किसी उसकी पूजा कराता है। ये मैंने बोला परम बंसीवट धाम गोलोक धाम, ये सबसे ब्रजमंडल की सबसे बड़ी अध्याय, सबसे बड़ी बैठक है। ये यहाँ हमारे श्री कृष्ण भगवान राधा रानी निवास करते थे, गाय चराते थे, सभी चीज प्रतिमा मैंने आपको बताया इस चीज़ को, और इस चीज़ का ज्ञात करें। ये बलराम दास श्री बंसीवटवासी श्री ग्वाल। अच्छा प्रभु जी, आप मतलब आप ग्वाल हैं यहाँ के? अच्छा प्रभु जी, आपने इतना सुंदर प्रवचन श्री राधा रानी का आपने प्रदान किया है। प्रभु अगर एक राधा रानी का कोई लीला यहाँ के बारे में अगर आप थोड़ा सा सुना देते तो शायद भक्त बड़े खुश हो जाते, क्योंकि देश विदेश के लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं। कोई एक लीला यहाँ का सुना दीजिए आप अपने श्री मुख से। बंसी बट सो बट नहीं, नंदगाम सो गाम, और भांडरी बंसो बन नहीं, जो कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास,
और जन्म जन्म वो दीजियो श्री बंसी बट को वास। जय जय श्री राधे जय। बंसी बट के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधे। क्या बात है, क्या बात है। प्रभु आपने इतना सुंदर सत्संग सुनाया बंसी बट से, बंसी बट के इस पवित्र वृक्ष के नीचे, झाड़ियों के नीचे। जैसा मैंने सुना था कि वहाँ पर, अभी मैं हमको कोई बताया कि वहाँ झाड़ियों के नीचे बड़े अच्छे अच्छे महात्मा लोग निवास करते हैं, वैसे मैंने पाया और आपका दर्शन पाके हम धन्य हो गए। हम जो प्रसाद है थोड़ा सा तो दोस्तों देखिए, महाराज जी इस वृक्ष के नीचे रहते हैं। जैसे बंसी बट के बारे में, जैसे इस वन के बारे में कहा जाता है कि महात्मा वृक्ष को नीचे रह के भजन बंदगी करते हैं, झाड़ियों के नीचे। लता पता, यही लता पता है जो मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।